रांची रेफरी को जो एचओआर हैं फरीद खान, उनसे आग्रह करेंगे कि हमारे जो छोटा नागपुर एथलेटिक एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी, उन्हें उनका बुके देके आप स्वागत करें सबसे पहले। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि रांची जिला का जो सबसे बड़ा फुटबॉल लीग होता है उसको लेकर हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे बाएं ओर हैं रांची के एचओआर माने हेड रेफरी हैं मोहम्मद फरीद खान, और हमारे बीच में हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी जो छोटा नागपुर एथलेटिक एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और हम हैं आसिफ नईम महासचिव। तो हम चूँकि ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम जो एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रियो भट्टाचार्य जी, उनसे आग्रह करेंगे कि जो आगामी जो लीग मैच शुरू होने वाला है उसको लेके मीडिया में जानकारी दें। जोहार, आप सबका स्वागत है। हमको लगता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और संपूर्ण विश्व के हर देश में खेले जाने वाला कोई एक खेल है तो वो है फुटबॉल। और फुटबॉल केवल एक प्रतिस्पर्धा वाला खेल नहीं है। फुटबॉल एक बंधन को बनाते हुए पूरे टीम के साथ खेले जाने वाला है, जिसमें हर खिलाड़ी का योगदान समान रूप से होता है। फुटबॉल ही एक गेम है जिसको बनाया जाता है, खेलने से भी ज़्यादा उसको बनाया जाता है, क्योंकि जब सारे खिलाड़ी मैदान में रहते हैं 11-11 लोग, तो बॉल एक रहता है। उस बॉल को दूसरे लक्ष्य तक पहुंचाने में वो एक पूरा खेल की सृष्टि होती है जो हर वक्त जो 90 मिनट है 90 मिनट की प्रक्रिया में चलता है। इसलिए यह खेल अपने आप में अद्वितीय होता है। और झारखंड राज्य चूंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि का रहा है, फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल तो पूरे झारखंड के, चाहे आप वो साहेबगंज पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट से शुरू यदि करेंगे और इधर गढ़वा से शुरू करेंगे, उधर सिमडेगा से शुरू करेंगे, उधर चाईबासा से शुरू करेंगे, बहरागोड़ा से शुरू करेंगे, हर जगह खेले जाने वाला हॉकी के एक निर्धारित क्षेत्र में ही हॉकी है जो दक्षिण छोटानागपुर के हिस्से में खेला जाता है। शहरों के बीच में रांची हो, धनबाद हो, जमशेदपुर हो, बोकारो हो, वहाँ आपको देवघर हो, वहाँ पर आपको क्रिकेट मिलेगा। लेकिन फुटबॉल मात्र एक ऐसा खेल है जो पैन झारखंड हर जिले के गांव से लेकर शहरों तक खेला जाता है। इसलिए फुटबॉल की व्यापकता के आगे मैं किसी खेल को असम्मान नहीं करता हूं, लेकिन फुटबॉल के सम्मान को बजाय बनाए रखने में छोटा नागपुर एथलेटिक एसोसिएशन वर्षों से कार्यरत है। और यहाँ के जो बच्चे बच्चियां हैं, खासकर जो लड़कियां हैं, राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में महिलाओं की झारखंड की भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है। हम लोग जानते हैं संसाधन के अभाव में भी, और पहले तो कई कार्यालय हुआ करते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और राज्य सरकार के, जैसे बिजली बोर्ड राज्य सरकार का होता था, वहाँ खेल पर नियुक्ति होती थी, खासकर फुटबॉल पर एजी ऑफिस, मेकॉन, एचईसी, सीसीएल, बीसीएल, ईसीएल, सेल, मेकॉन, बैंकों में, रेल में, इफ्को फैक्ट्री जो अब भारत रिफ्रैक्ट्रीज है रामगढ़ में, वहाँ पर कई पीएसयूज थे, सरकारी संस्था थे, उपक्रम थे
जहां फुटबॉल के खिलाड़ियों की भर्ती होती है। कालांतर में अब LIC का भी फुटबॉल टीम हुआ करता। कालांतर में ये चीजें धीरे धीरे घटती गई। लोग को रोजगार में दिक्कत आज जब आने लगी तो खेल भी थोड़ा फीका हुआ, लेकिन CA के तत्वावधान में इसकी कड़ी कभी नहीं टूटी और रांची जिला सीनियर डिवीजन फुटबॉल लीग हमको लगता है कि पूरे राज्य का सबसे बड़ा फुटबॉल लीग होता है सीनियर डिवीजन का, जिसमें 32 टीमें खेलती और इन 32 टीमों में सरकारी उपक्रम के भी टीम है, गांव के भी क्लब हैं, शहर के भी क्लब हैं, सभी का समावेश होता है। 17 तारीख को दिन के 2 बजे सेंट जॉन फुटबॉल ग्राउंड जो है वहाँ पर उनका फुटबॉल एकेडमी भी चलता है, वहाँ पर इसकी शुरुआत होगी। पूरे 1.5 महीने का ये एक लंबा प्रक्रिया है जिसको 4 हिस्सों में 4 ग्रुप में बांटा गया है। वो सारा डिटेल आप तक उपलब्ध है। और उसके बाद 18 तारीख को शाम 2 रखा गया, एक खेलगांव होटवार को रखा गया, वहाँ के फुटबॉल स्टेडियम को, एक सेंट जॉन को रखा गया। दोनों जगह बंटकर खेले होंगी। सभी खेल एक नए कीर्तिमान के साथ रहेगा। आप सबसे यही गुजारिश है कि इसकी लोकप्रियता को बचाए रखने के लिए, लोगों तक अपील पहुंचाने के लिए खेल के माध्यम से समाज में एकता, भाईचारा, अनुशासन को बनाए रखने में हम लोगों का सहयोग कीजिए। आप सब भी आमंत्रित हैं और विशेष कुछ यदि आपके जिज्ञासाएं हैं तो आसिफ जी हैं, क्योंकि ये महासचिव भी हैं और खिलाड़ी भी रहे हैं। फरीद जी अब तो मैंने निरीक्षक है, मतलब जिसको इंस्पेक्टर कहा जा सकता है। जो रेफरी होता है वो निष्पक्ष और निरीक्षक होता है। जो टेक्निकल कुछ बातें हैं वो यदि कोई आपके पास है सवाल तो इन दोनों से आप ले सकते हैं। लेकिन एक सवाल आपसे है, खेल खिलाड़ियों की बात तो हो रही है, लेकिन JCA में जिस तरह से राजनीति चल रही है, वहाँ IAS लॉबी अभी भी बरकरार नजर आ रहा है। कई ऐसे अधिकारी है जो खेल में, हमको ना बैट पकड़ने आता है ना बॉल फेंकने आता है, तो उस बारे में फुटबॉल के मैदान में क्रिकेट की बात करना है, तब तो बैडमिंटन एसोसिएशन का क्या हो रहा है उस पर भी बोलना पड़ेगा। बिल्कुल यही सवाल है दादा, जिनको बैट पकड़ने भी नहीं आ रहा वो भी JCA में कहीं ना कहीं। अब जिसको जो गुल्ली डंडा नहीं खेला वो इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बना हुआ है जैसा, उनसे जाके थोड़ा पता कीजिए क्या होना चाहिए। अरे क्या है फुटबॉल के मैदान में तुम क्रिकेट के बारे में। GAA सीनियर डिवीजन की प्रीवियस अचीवमेंट्स क्या है, यहाँ पे खेले हुए खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ पे अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी सही बात है। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को जोहार, नमस्कार, आदाब। आप लोग ने यहाँ पर आया इसके लिए हम तमाम जो CA के कमेटी के लोग आकर स्वागत करते हैं। हमारे साथ हमारे अध्यक्ष साहब बैठे हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य जी। हमारे सनी साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि प्रीवियस में क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि यही फुटबॉल लीग से खेल के संतोष टीवी डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन होता है, संतोष टीवी लोग जाते हैं। कई ऐसे लड़के हैं जो AG में, रेलवे में जो जॉब कर रहे हैं। मैं आपको नाम भी गिनती करवा दूंगा। अभी फिलहाल आपका अंकित कुजूर जो हमारा रांची का लड़का है जो AG में सर्विस पाया, आपका राहुल खोया है वो पाया, सोमरा मुंडा है, सब AG में है, AG में कार्यरत है। अभी रोशन है वो अभी AG में है। तो ऐसे तमाम जो लड़के हैं जो संतोष टीवी खेल के आके AG में अब जॉब कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग के रहते हुए अगर कुछ लड़के नौकरी में आ गए, जॉब करने लगे, अपने परिवार को अच्छा तरह चला रहे, ये बहुत अच्छी बात है। और इसी प्लेटफॉर्म में हम लोग लेके चल रहे हैं कि गरीब बच्चों को फुटबॉल एक ऐसा चीज़ है जो गरीबी खेलते हैं। क्रिकेट तो है नहीं कि अमीर लोग आ खेले, इसमें तो एक बूट चाहिए, आप 500 का बूट लेके दे दीजिए, वो पहने बेचारे खेलने उतर गए।
और वैसे लड़के लोग का जॉब होता है, वो संतोष ट्यूबिकल का जॉब करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसी लेके हम लोग लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि आने वाले दिन में रांची के जो लड़के हैं कम से कम लीग ही खेलेंगे, तभी जाके आगे उनको मौका मिलेगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो चाहे संतोष ट्रॉफी हो। अगर ये खेल के जाएंगे तो आने वाले दिन उनके भविष्य बनेगा। मेरा एक सवाल है सुप्रीम भट्टाचार्य से, यह भाग्यशाली क्षण है जो छोटा नागपुर एथलेटिक एसोसिएशन का आपका गाइडेंशिप मिला है, तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा कि छोटा नागपुर एथलेटिक एसोसिएशन का अपना एक फुटबॉल ग्राउंड हो, और आप जिस पद पर है जहाँ पे हैं उनसे एक सहायता मिल सकती है। दूसरा मेरा सवाल है कि 1959-1960 से आज भी छोटा नागपुर एथलेटिक एसोसिएशन का नाम है, जो कंफ्यूजन करता है कि ये फुटबॉल कैसे चला रहा है। तो रांची डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल अगर हो तो मेरे ख्याल से आपका सहयोग से ये हो सकता है। नहीं, देखिए हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि फुटबॉल फेडरेशन से तो सीएए का मान्यता है, और जहाँ तक फुटबॉल ग्राउंड है और रांची डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एक एसोसिएशन के रूप में भी हम लोग उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है अपना ग्राउंड, जैसे क्रिकेट का अपना एक स्टेडियम है, तो राज्य सरकार के साथ हम लोग इस बात को पहल करेंगे कि हमारे यहाँ पर एक मुराबादी में एक स्टेडियम है, फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पर एक और प्रैक्टिस ग्राउंड है आपको सेना मंदिर के पीछे मोराबादी में वो है, और खेलगांव में दो मैदान हैं। कोई एक मैदान को डेडिकेट किया जाए, नॉमिनेट किया जाए फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से, ताकि वहाँ पर रेगुलर प्रशिक्षण भी चल पाए, प्रैक्टिस हो पाए, कैंप लग पाए। तो इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने एक प्रस्ताव बनाकर दिया है सरकार को, वो सरकार के ऊपर में विचाराधीन है। जब उसकी संतुष्टि हो जाएगी तो आप लोग को सूचित करेंगे। आसिफ जी, मेरा एक सवाल है कि इस मैच में रांची की ही टीम खेलेगी, अदर जिले से भी इसमें भाग ले रहे हैं? नहीं, ये रांची डिस्ट्रिक्ट का मैच है, ये इसमें सिर्फ रांची जिला ही की टीम खेलती है, और ये ऑफिशियल लीग है, झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है। बहुत बड़ा लीग होता है, माने कहा जा सकता है कि रांची जिला में इससे बड़ा फुटबॉल का लीग नहीं है, क्योंकि ये खिलाड़ियों को भविष्य बनाता है, प्लेटफॉर्म है। ये पहला सीढ़ी है लीग का। इसमें से जो बच्चे अच्छे खेलते हैं वो डिस्ट्रिक्ट टीम में जाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में अच्छा खेलता है वो संतोष ट्रॉफी रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कहा जा सकता है कि ये लीग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और चुन्नू भाई का जो एक सवाल था सर से, सुप्रियो भट्टाचार्य सर से, कि रांची फुटबॉल का नाम एसोसिएशन में आना चाहिए, ये बहुत सही सवाल है। लेकिन सर आपको मालूम है कि रांची में भी एडहॉक कमेटी चल रहा है। हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन से बात करके। हम लोग अभी कुछ दिन पहले भी बात किए थे कि हम लोग को कमेटी में उतना पावर मिलना चाहिए, ताकि हम लोग इसको जल्दी रांची फुटबॉल एसोसिएशन कर दे। और उम्मीद है कि इस लीग के ख़त्म होने के बाद हम लोग इस पर सबसे पहला काम करेंगे। इस सीए का नाम हम लोग रांची डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन करेंगे। ये एक सवाल है आपसे कि आपने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों में प्रतिभा है, आप लोग एक अच्छा मंच भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन बंगाल, गोवा और मणिपुर जिस लेवल पर पहुंच चुका है उस बराबरी में लाने के लिए कोचिंग की व्यवस्था, डाइटिंग की व्यवस्था, इस पर सरकार की क्या पहल है खिलाड़ियों को? आप सही बोल रहे हैं। देखिए अभी भी जब हम लोग हाल में हेमंत बाबू गए थे विदेश के दौरे पे, तो फुटबॉल को लेकर उनके साथ में काफ़ी बातचीत हुई है बार्सिलोना में। हम लोग आशान्वित है कि वहाँ से लोग आएंगे, यहाँ के प्रतिभाओं को चिन्हित करेंगे, और बंगाल, गोवा, केरला, मणिपुर, ये एक ट्रेंड सेटर्स होता है एक एक राज्य। जैसे हम लोगों के राज्य में और उड़ीसा में हॉकी का एक ट्रेंड है जो पूरे देश में कहीं नहीं, और पंजाब रेसलिंग में जैसे हरियाणा हो, तो हर स्टेट का अपना अपना एक फोकस एरिया होता है। तो शुरू से चूंकि दक्षिण बिहार के इलाके में हॉकी खेला जाता था, तो बिहार के समय से ही हॉकी पे ही एम्फेसिस किया गया।
अब धीरे धीरे चीजें को हम लोग उभारने का प्रयास कर रहे हैं कि हॉकी के तो कई महान विभूति हुए, महाराज उनके जयपाल सिंह भी हॉकी खेले, ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर है वो भी पीआरसी रामगढ़ में ही उनकी नौकरी थी और वहीं से हॉकी खेले। तो ये सब आएगा, क्रिकेट में धोनी आए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि झारखंड का कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय पहचान के साथ भी रहा है। तो इसलिए एक प्रक्रिया होता है, कोई भी चीज एक दिन में तैयार नहीं हो जाता है। फिर तो 140 करोड़ का हम देश है, ओलंपिक में कितना मेडल लाते हैं, तो तुलनात्मक अध्ययन हमको लगता है हम लोगों को निराशा की ओर ले जाएगा। भविष्य की आशा को देखते हुए उस पर हम लोगों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।